आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी नज़र। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि अमवात का सिलसिला और इन्हीं अमवात के सिलसिले पर रियासती पुलिस सरबराह ने हलाकतों के तसलसल को कश्मीर के लिए बदकिस्मती करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस सरबराह डॉक्टर शिशपाल वेद ने पुलिस एहलकार शहजाद की हलाकत को इंसानियत और कश्मीरियत का कत्ल बताते हुए फोर्सेस खातून नौजवान जो शिकार नसीर शेख की हलाकत पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल शहजाद और नौजवान वेल्डर नसीर अहमद को एक दूसरे का रिश्तेदार बताते हुए बताया कि कितने दुख की बात है कि दोनों एक ही इलाके में रहते थे और आज दोनों की आखिरी रसूमात एक साथ अंजाम दी गई। आपको नाजरीन बताते चलें कि हमसायगी में रहने वाले दो नौजवानों की हलाकत के बाद बाइस इस्टंगू बांडीपुरा इलाके में चारों सौ गमनाक माहौल पाया जाता है। फायरिंग के दो मुख्तलिफ वाक़ात में अज़जान हुए नौजवान वेल्डर नसीर अहमद शेख और जवां साल पुलिस एहलकार शहजाद की आखिरी रसूमात आज यके बाद दीगरे अंजाम दी गई। दोनों के नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और यहाँ नारेबाजी के बीच दोनों को आबाई मकबरों में सुपुर्द खाक भी किया गया। एक साल कबल शादी के बंधन में बंधे नसीर अहमद शेख और दो मासूम बच्चों के बाप शहजाद की माएँ बहनें और दूसरे रिश्तेदार की आंखों से टपकते आंसू आज दिलों को चीर रहे थे और आखिरी रसूमात के बाद दोनों के घर में शाम देर गए तक ढारस बंदाई के लिए आने वाले लोगों का तांता बंधा रहा। आपको याद होगा कि अमवात का सिलसिला शाम गए आज भी शाम गए जारी रहा और आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 एहलकारों की मौत वाक़ा हुई है और ये जनूबी कश्मीर के अच्छाबल इलाके में हुई है। और हम आपको बताते चलें कि रंगरेट में कल जो नसीर अहमद ज़ख्मी हुआ तो उसे ज़ख्मी हालत में श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचाया गया था, ताहम वो वहां ज़ख्मों की ताब न ला बैठा। और यहाँ पर मुकामी लोगों का कहना यही था कि नसीर अहमद एहतजाज या संगबाजी के वाक़े में शामिल नहीं था बल्कि उसे बिला जवाज़ गोलियों का शिकार बनाकर मौत की नींद सुलाया गया है। और हम बांडीपोरा से ही आपको दूसरी खबर भी बताते हैं कि बांडीपोरा में आज उस वक़्त सख्त नाराज़गी और तशवीश की लहर भी दौड़ी जब चेक के ऋषिपुरा के नज़दीक फ़ौजी एहलकारों ने एक चलती गाड़ी पर गोलियाँ चलाईं जिसकी जद में आकर काजीपुरा बांडीपोरा के रहने वाले मुजफ्फर अहमद और फयाज़ अहमद ज़ख्मी हुए। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि चेक रशीपुरा के नज़दीक वाक़ फ़ौजी कैंप से वाबस्ता एहलकार अमूमी तौर पर यहाँ गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और आज नमाज जुमा से पहले जब एक निजी गाड़ी यहाँ से बिना चेकिंग कराए आगे की जानिब निकल गई तो फ़ौजी एहलकारों ने उस पर गोलियाँ चलाई जिसके नतीजे में ये दोनों आम शहरी ज़ख्मी हुए जिन्हें श्रीनगर के सोरा अस्पताल पहुँचाया गया। ताहम श्रीनगर सोरा अस्पताल के ज़राया ने बताया है कि बांडीपोरा से जलाए गए ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है और उनको इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। कश्मीर की सूरत-ए-हाल और अलहदगी पसंद क़यादत ने ताज़ा हलाकतों और तोड़ फोड़ को रियासी दहशतगर्दी बताते हुए कल के लिए मुकम्मल कश्मीर बंद की कॉल भी दी है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि तजारती अंजुमनों ने पहले ही GST के मामले पर कल के लिए हड़ताल की कॉल दी थी है। और आपको ये भी बताते चलें कि अलहदगी पसंदों ने सिविल आबादियों और निहत्ते कश्मीरियों पर कहर बरसाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया है कि फ़ौजी और फोर्सेस के दस्ते जनरल रावत की धमकी को अब अमली जामा कश्मीर में पहना रहे हैं। और उधर रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पिछले 24 घंटों में आम शहरियों और पुलिस एहलकारों की हलाकत पर सख्त सदमे का इज़हार करते हुए अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए बताया है कि तशद्दुद और खून खराबे से रियासत को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि तशद्दुद और खून खराबा मकड़ी का ख़तरनाक जाल की तरह होता है जिसकी वजह से मासूम जानें ज़ाया होती हैं। वज़ीर आला ने बताया है कि तशद्दुद से खून खराबे और तशद्दुद से तबाही के सिवा रियासत को कुछ हासिल नहीं होगा और न ही ऐसे वाक़ात से मसाइल के पुरअमन हल की राह हमवार होगी। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बताया कि वो बार बार यही कहती आई है कि खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए सिविल सोसाइटी को आगे आकर नौजवान नस्ल को पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए रोल अदा करना होगा। वज़ीर आला ने रंगरेट, हैदरपुरा, कुलगाम, अरवनी और अच्छबल में अज़जान हुए नौजवानों और पुलिस एहलकारों के गमज़दा लवाकिन के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अंदर की सूरत-ए-हाल, अमवात का सिलसिला, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी खामोशी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी गोलीबारी चल रही है और आज भी एक फ़ौजी मारा गया है। ये सब कुछ एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद